अब बिना सत्संग के जो साधु होता है महाराज जी, उसमें एक गड़बड़ हो जाती है। जैसे ट्रेनिंग न भई होए और सीधे डबल स्टार लगा दे जाए, हैं? तो बिना ट्रेनिंग के यदि सीधे डबल स्टार और ट्रिपल स्टार रह जाए तो मरेगा कि जिएगा, हैं? बिना ड्राइवरी के सिखाए हुए और सीधो स्टीयरिंग पे बैठ जाए, हैं? तो खुद तो मरेगो जो मरेगो, न जाने कितने ने लेके और मरेगो, है? तो ऐसे ही बिना सत्संग, क्योंकि बिना सत्संग विवेक न होई, उसे आत्मा और अनात्मा का अलग अलग बोध नहीं होगा, तो उसे समझ में ही नहीं आएगा क्या पकड़ना और क्या छोड़ना। तो वो संसार के निज निज धर्म निरत श्रुति रीति। हमें जब कथा कहते हैं तो कभी कभी हम भैया भैया की कथा कहते हैं, बहू और सास की कथा कहते हैं, बाप और बेटा की कथा कहते हैं। कभी कभी तो हम धर्मों संसार के लोगों में कैसे प्रेम बढ़े इसकी भी कथा कहते हैं। और कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि कसमे वादे प्यार वफा सब, कसमे वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, ही कोई किसी का नहीं है झूठे, नाते हैं नातों का क्या। अब बताओ कौन सी बात सच्ची है? कभी तो हम कह रहे हैं कि भैया भैया में प्यार होना चाहिए, कभी कहते हैं कि सब मिला तुम्हारो। अब समझ में नहीं आ रही बाबा कौन सी बात झूठी और कौन सी बात साची। तो दोनों हैं, पर जब सत्संग करोगे तो ये समझ में आवेगी कि ये लौकिक धर्म है और ये पारलौकिक धर्म है, ये गृहस्थ धर्म है और ये सन्यास धर्म है। जब जो है संसार की बात आवेगी तो संसार के प्रेम की बात होगी। वो सन्यासी को ग्रहण नहीं करनी है, बैरागी को ग्रहण नहीं करनी है। और जब सन्यासी की बात आवे, बैरागी की बात आवे, है तो फिर वो लौकिक व्यक्ति को ग्रहण बिनु सत्संग विवेक न होई। ही राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न हो। तो सत्संग तो किया नहीं, ट्रेनिंग तो करी नहीं और सीधे सीधे जो है ड्राइवरी पे उतर गए, तो फिर तो एक्सीडेंट होगा। और ऐसा एक्सीडेंट भयो कि हिरनी जो है अपने बच्चा को सिंह की दहाड़ के डर से उछली तो पानी में गिरा के भाग गई। अब वो डूबने लगा। अब दया आई तो दया बिन संत कसाई, पर दया करी तो आफते आई। अब यदि दया को नहीं धारण करे तो मनुष्य नहीं है, लेकिन दरोगा है कि यदि दया करन लगो तो समाज में अन्याय फैल जागो, तो आगे कुआं और पीछे खाई। यदि चोरों पे दया करी, बदमाशन पे दया करी, तो फिर दरोगागिरी धरी की हैं, फिर सबरे स्टार होता जाएंगे हैं। तो अब यहाँ पे दया कहाँ करनी और कहाँ नहीं करनी, ये तो सत्संग ही बतावेगो। तो संत है करके, ऋषि मुनि है करके इतना धर्म था कि बाकी प्राण बचाए देते, लेकिन प्राण बचावे के बाद उन्होंने उसको दिल में बसा लिया। एक बार राजस्थान बीकानेर की बात रहे, कथा करवे गए हम। अब तो सही बतावे, ये हम तो 4-5 जिला हैं, इन्हीं में से कथा करवे पे तो सो पतो ना मिल, तो इन्हीं में मन लगे रहे, तो दूर जाने का अब मन होता को जावे, तई दूर को आवे है। यहाँ ते वहाँ माते वहाँ अपने नमी यही जो है डुमडुमी बज रही है तो बहुत है। तो बीकानेर बहुत समय पहले की बात है, जब हम सफ़ेद कपड़ा नम रहते, लंबी लंबी दाढ़ी थी,
तो कथा करवे गए, तो एक हिरण को बच्चा हम टहलवे गए जंगल में। जो राजस्थान में जो रेतीली जमीन है ना, तो वह रेत में टहलने में अलग गुदगुदो रहता हो है, उसमें टहलने में अलग आनंद आता है। तो जंगल था, जहाँ दूर दूर तक कोई मकान नहीं। सो वहां में हम टहल रहे, सो अचानक रेत में रेत के कलर को हिरण होता है, रेत जो होता है ना हिरण का भी कलर। सुबह हिरनी जो है वह रेत में अपने बच्चे को जन्म दे रही थी, और अचानक से हमारो माग जायबो भयो, और वह हिरनी अपने बच्चा को जन्म दे के जन कहाँ चुगवे चली गई, बच्चा रेत में बैठे हो। अब हमारी नजर पड़ी, और माँ कुत्तों को टोल डोल लो। जंगली कुत्ता होता है ना, वे शिकार करते हैं इन बच्चों का। अब हमने सोची कि अगर जा बच्चा यहाँ हम छोड़ते हैं तो कुत्ता खा जाएंगे। बेचारी मासूम जान है, मासूम प्राणी है, अगर जा छोड़ें तो, और ले जाएं तो हिरनी ढूंढत डोलेगी। अब आगे कुआ और पीछे खाई, और दोनों तरफ से आफत आई, बड़ो धर्म संकट है गो। तो हमने कहा कैसे करके जाके जान तो बच जाए, लेकिन कथा तो हम खुद कहते तो हमें पता ही कि फसन हो ना। यदि कथा न सुनी होती और न कही होती तो हम भी पाले गए। हम मन कर तो अरे हम तो छोड़ो महाराज जी, अब हमें कह दें कि रहने दें। संसार के मासूम सुंदर प्राणियों के आकर्षण से वो भी नहीं बची जो विदेह की बेटी थी। समझिएगा बात को, कितनी ऊंची बात है। कौन की बेटी? विदेह की, जो देह से ऊपर उठे हैं उनकी बेटी वैदेही है ना। और पंचवटी पे देह पे आकर्षित है रही। कौन की देह पे? मृग की देह पे है, हिरण की देह पे, विदेह की बेटी और देह पे। और का मांग रही है? देह का भी सबसे ऊपर वाला भाग, नीचे जो नीच भाग है, खाल। बोले जाकी खाल लियाओ, यदि जिंदो लियाओ तो पाल लेंगे, और जिंदो नहीं पकड़ पाओ मर गो तो जाकी चरम जाकी खाल है उतार के बैठे हुए को आसनो बना लेंगे। कौन मोहित है रही है? विदेह की बेटी। फिर हमारी तुम्हारी तो है, हमारी तुम्हारी तो बात ही अलग है। जो देह से ऊपर उठा हुआ है, क्योंकि भैया जब तक सत्संग नहीं होगा है तब तक इस संसार के आकर्षणों से बचना बड़ा मुश्किल है? इसलिए सत्संग हमेशा करते। बहुत से लोग हैं ना जहां में आए हैं, दूर दूर के लोग, यहाँ 100-100 किलोमीटर तक के लोग हैं तो बिन तो लोग क्या कहते हैं, बावरी है गए हैं। अभी यहाँ कथा भाई मऊ गए और माँ कथा है रही, मऊ गए और माँ कथा होगी मऊ जाएंगे, जो है गए बावरी है। अरे एक बेर सुन ली वही बात है हम कजू अलग तो होता ना है। एक राम एक रावण ना, एक राम एक रावण ना, और एक क्षत्रिय को बामन ना, बाने बाकी नार चुराई और बाने बाकी नारे उड़ाई, और बात कचू बातन ना, और तुलसी लिख गो पोथन ना। इतनी सी बात है। सो बाबरे भय डोल रहे हैं, मां जा रहे हैं असरोई है। जिला हाथरस के लोग और अलीगढ़ जिला में जा रहे हैं। ये अलीगढ़ में पत्ते है और ने के बगल में हाथरस के सीमा। तो बोले कहाँ? हाथरस के जिला के लोग कहाँ जा रहे हैं? अलीगढ़ जिला में बावरे है गए। माजा ओ माजा की नाचत और पागल है गए हैं। बेका जाने पागलों के सत्संग करते रहोगे। जैसे
पोखरा में जो पानी के ऊपर काई छा जाते हैं ना, वहां में डेल परतर है तो काई फट जाएगी, पानी को दर्शन है जागो। पर ज्यादा देर तक नहीं रहेगो, थोड़ी देर बाद काई धीमे धीमे फिर छा जाएगी। ऐसे ही सत्संग को डेल पर तो रहेगो तो माया की काई फटत रहेगी, ब्रह्म को दर्शन हो तो रहेगो, सत्य को दर्शन हो तो रहेगो। मेरे प्यारे मना सतसंगति कछु कर ले। बोले क्यों? ओ मैल मन के छुड़ाए ले। मैल मन के छुड़ाए ले प्यारे मना। संगति कछु करी ले, मेल मन में छुड़ाए ले प्यारे मना। संतों की सेवा कर ले, ओ बिगड़ी को बनाए ले प्यारे मना, ओ बिगड़ी को बनाए ले प्यारे
ज्ञान गंगा में नहाए ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा में नहाए ले प्यारे मना। एक सज्जन हमें मिले, हमसे हमें ज्ञान दे रहे, हम दुनिया को ज्ञान देते भी हमें ज्ञान दे रहे। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं बिना पे जो लगाते हैं कि हम हमारे बराबर ज्ञान दुनिया में का हुए, वो हमें ज्ञान दे रहे। क्या कह रहे? बोले सुनो गुरुजी, आप जो है आपके पास इतनी कला है, इतना आपको वो पब्लिक है आपके पास, इतने श्रोता आपके फैन है, आप चाहो तो इतना कमा सकते हो, मौज आ जाए, कमाई गले है जाएगी। मैंने कि भैया कैसे? बोले रुक्मिणी को ब्याह करो करो, चढ़ावो आवे को गले, मौज आ जाएगी। हैं, आप एक काम करो, है दुनिया में जो है एक बोले वारो राखो बढ़िया, और वो बोलो करेगो, फिर कमरा के नामते आश्रम पे कमरा बनवाओ, है कमरा के नामते फिर लोग निकल के आएंगे, फिर दान देंगे, बल्ली बल्ली है जागी। हैं, मुझे ज्ञान दे रहो। लेकिन भैया एक बात बताऊं, जी जो मोए देवे आयरे काए, यदि मैं जाए अपनी दुकान समझूं और कमाई को धंधो समझूं, तो फिर जाते ज्यादा नीचता को काम कोई हाथ ना आए। जे एक व्यक्ति अंबानी के यहाँ पैदा भयो है और एक व्यक्ति का मजदूर के यहाँ पैदा भयो है, जे दोनों अपनी अपनी किस्मत लेके आए हैं। बात समझ में आ रहे हो? एक जो अंबानी के यहाँ भाई पैदा भयो कछु महीना पहले, वो बहुत पहले करके आयो है, और एक जो मजदूर के यहाँ पैदा भयो का वो लाद के आयो अपने ऊपर। तो जो रुक्मिणी के बहाने थे, सुदामा चरित्र के बहाने थे, या काऊ बहाने से, या आश्रम पे कमरा के बहाने दे, जो न्यो समझ रहे हैं कि हम दुनिया पे तो लूट रहे हैं, वे ज्ञान की पीठ पे बैठ के अज्ञान को काम कर रहे हैं, बेवकूफी को काम कर रहे हैं। माने चाहे बुरी लग सकती है, लेकिन पीठ ज्ञान की है, लेकिन भीतर कहीं न कहीं अज्ञान बैठा है। क्योंकि जो ले रही है वो देनो पड़ेगा। एक बार मेरे गुरुजी ये मेरे संग में, मैं गुरुजी के संग में था, अब तो जी चल गए बहुत वाहन, पहले तांगे चलता है गाँव में। का चलता है? तांगे, तांगे चलते, तांगे में बैठे हम। गुरुजी कह रहे कछु समझ में आई? मैंने की का है? बोले देखो ध्यान से। बोले गुरु, मैंने की गुरुजी मेरी समझ में नहीं आई। तब वो बोले जे तांगे बारो पहले जो है कथावाचक हतो। मैंने की कथावाचक? बोले हाँ, ये जितने लोगन को खाए के आयो का है, मांग मांग के बिना मेहनत के, जी जितने लोगन को खाए के आयो का है, जब तक बिने ढोए नहीं देगो, अपनी पीठ पे बैठा के चुकाए नहीं देगो, तब तक जा तांगे में जुर जुर के टपर टपर करके ढोमत ही रहेगो। मैंने गुरुजी से कही, मैंने गुरुजी ऐसा कैसे है सकता है? बोले बेटा अवश्य में, उपनिषद का सूत्र सुनाया उन्होंने, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। उपनिषद का सूत्र है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोट शतैरपि। बोले चाहे 100 जन्म बीत जाए, चाहे 100 करोड़ कल्प बीत जाए, जो हमने लयो का है बिना मेहनत के, वो हमें चुकामनो पड़ेगो। चाहे तांगे को टट्टू बननो पड़े, चाहे बुग्गी को भैंसा बननो पड़े, जे काऊ जन्म में खाए के। आपने कई बार देखा होगा ना, हाँ देखो कितनी, मैं असरोई की इस जमीन को और मैं यहाँ की माताओं को और यहाँ की जनता को और उनकी कोख को प्रणाम करता हूँ। कल मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक 2 तोले की सोना का हिसाब चल रहा है 1 लाख, 1.5 लाख है वो। हे भगवान, 1.5 लाख तोला क्या किलो?
अच्छा मैं तो बनवाऊं तो ना उनमें राखूं तो मुझे तो पता ना 1.5 लाख को तोला है 10 ग्राम। अच्छा अरे राम राम। अच्छा बाबा तुम्हें कैसे पता? ये तुम्हें चुप बैठो ने का बाबा जी गिरिए ने छुपाओ ने का बनी है जे बता में तो जेऊ नहीं जे बता में कहूं तो ठीक लगे हैं तो 10 ग्राम 1.5 लाख। और जामे जी बता रहे हैं कि कल 2 तोले की चैन गिर गई थी और उसमें एक माता जी को मिल गई, उसने वापस कर दी। उसका पूरा गांव सम्मान करना चाहता है और सम्मान गांव ही नहीं मैं भी व्यासपीठ से उस माता का सम्मान करना चाहता हूं। वो कौन से गांव की थी और कौन सी माता जी खड़ी हो जाएं जिन्होंने वापस कर दी। ये कितनी बड़ी बात है। जो भी बहन बेटी और माता जो हो वो खड़ी हो जाएं। हम उनका दर्शन भी करना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि उनको यहाँ बुलाया जाए और परिछातानी के द्वारा उनकी माला डलवा करके सम्मान कराया जाए। आज आई ना है का हे भगवान ऐसी माता जी को तो कल फिर जरूर मेरी बात वहां तक पहुंचाना। आई है यही है ये हो तो हाथ खड़ो करें। सच में यही है कोई और थी? आपको ही मिली थी क्या? जोरदार तालियों से। और मैं चाहूंगा कि हमारी जो फौजनियां हैं ये आगे आ जाओ बेटा। मैं आपकी जननी को धन्यवाद और नमन करना चाहता हूं। इधर रास्ता से यहां तक लाओ और इनको गिफ्ट दे करके। और अब मैं व्यासपीठ से पैसे दूंगा तो शायद ये लें या न लें। जो सोने की चैन ना ली तो पैसा को कैसे लेंगे? पर इनका सम्मान। एक शॉल आई थी रे, एक शॉल दो। यहीं बुलाएंगे यहीं आ। अच्छा वहां आज तुम चले जाओ हम एक शॉल देंगे। हम शॉल ले जाओ। ये मेरे हाथ की शॉल है दे दो और उनको उड़ाओ। और इनके भाइयों को इनके बाप को और इनकी जननी को और इनके सास ससुर को मैं व्यासपीठ से नमन करता हूं साहब। ऐसे खानदान में कैसा खानदान रहा हो। सोने की चैन वापस करो। बताओ मैं बाबा जी हूं मुंह मिल जाती तो मुश्किल तो सोचता 2-4 बेर तो सोचता कि दऊं के हाँ यहाँ निकाल के लाओ ने। अच्छा जिनको गांव कौन सा माय को नाम अमर कर दो है। मणिपुर तो ससुराल है ना। अच्छा मणिपुर ससुराल का नाम नहीं मायके का नाम बोला जाना चाहिए। मायके का आके पूछ लेंगे। ये हमारी जो इन बच्चों को तुरंत रेलिंग खोल दे। ऐसी बच्चियों के लिए तो सारे रास्ते खोल देने चाहिए। कहाँ चले जाते हैं ये नेपाली वेपाली। ऐसे के लिए तो पूरा क्यों दरोगा जी ऐसों के लिए पूरा रास्ता खोल देना चाहिए साहब हैं। अच्छा मैं चाहूंगा ऐसे लोगों का तो पुलिस को सम्मान करना चाहिए। आओ आप कितनी बढ़िया बात है हैं। हाँ आप आओ। सॉल हाँ पुलिस के हाथों से सच में आप जो माला पहना देना और दरोगा जी इनको सॉल उड़ाएंगे। कितना चले गए। हाँ जूता उतार के सही है। ये भी देखो अच्छी बात है। हाँ सॉल दे करके ये थार काय को लेकर डोल रही है। अच्छा थाल दे रही हैं। हाँ बहुत बढ़िया। हाथ लगा लो थाल से ले लो। फिर उसके बाद में दरोगा जी दो आराम है दरोगा जी को। अब आप शॉल उड़ा दो और दरोगा जी तस्वीर देंगे। अब आप हट जाओ दरोगा जी तस्वीर हाथ लगवाएंगे। परात हटा लो बेटा तस्वीर हाथ लगा दो जोरदार तालियों से। अब हमको इनके मायके का नाम जरूर बताओ। ठीक है तस्वीर ले जाओ बताना।
मडरा मडराक। सुन के बताओ। अच्छा थाना है मडराक। हाँ हाँ, गांव का नाम मडराक है ना। तो उस गांव के लिए जोरदार तालियां साहब। ठीक है, तस्वीर ले जाओ और ये चिन्ह रखना कि आपकी मायके की ईमानदारी की निशानी है। ठीक है, बैठो। अब इधर आगे ही बैठ जाना है इन्हीं में। अब रोजाना से तुमको आगे बैठना है परीक्षित परिवार में, ठीक है। हाँ, फौजनिया बैठा ले अपने पास में। हाँ, यहीं बैठ जा। वैसे तू बावरी है, 2 तोले की हथी है, काम आ जाती कछु। हाँ, मैं होती तो मैं नहीं देती, मैं कहीं देती। जी वो मिली को कहूँ मिल गई तो वो पहचानेगी नहीं, पता ना, या घूंघटते पता ना पड़ेगी। यहाँ जेठ नहीं बैठे हो तो उघाल लेने का थोड़ा सा। हाँ, राधे 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 राधे। जोरदार तालियों से साहब। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। अब आपके 4:20 हो गई हैं। अब आगे की कथा कल करेंगे। अब आरती के लिए खड़े हो जाएं, उससे पहले एक भजन नाचने के लिए खड़े होकर के गद्दाओं को हटा दिया करो और बिना शर्म के नाचा करो। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जब से नजर मिल गई है, हाँ उजड़े चमन की कली मिल गई है। वो क्या नजरें मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। जब से नजर मिल गई है, हो उजड़े चमन की कली खिल गई है।
तिरछी नजर से ये दिल हुआ घायल। ओ मेरे दिल में ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा। दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, हो दुनिया छुड़ा के मुझे तुमसे मिलाया। हो दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले तेरा।